एज बीइंग अ मदर मुझे ये लगता है कि जब भी मैं कोई बहुत डेयरिंग काम करने लगती हूँ ना, तो मुझे एकदम से ख्याल आता है कि यार मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, विच मेक्स मी वीकर। कभी ऐसा मोमेंट आपके आया, बिकॉज यू हैव टोल्ड कि आपके भी बच्चे हैं? या सवेरा फर्स्ट टाइम जब ये मैं मतलब इससे पहले जितने भी ट्रैक्स थे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, क्योंकि बच्चे जो है वो मेरी मदर शी लुक्स आफ्टर माई किड्स इन माई एब्सेंस, तो वो एक बहुत बेहतर जगह पर होते हैं, तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन दिस हैपेंड टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस एक्सपेडिशन के मुझे इस दफ़ा बच्चों की पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही याद आई। और मैं और सोनिया लिटरली कई जगह ऐसी थी कि ड्यूरिंग द क्लाइम हम लोग रोना भी शुरू हो गए। कुछ इतना इमोशनल मोमेंट्स उस वक्त चल रहे थे। तो जहाँ बच्चे हमारी वीकनेस होते हैं एट द सेम टाइम हमारी स्ट्रेंथ भी बन जाते हैं, और यही बच्चे जो है हमारी मेन ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जो कि हमें आगे तक लेके जाते हैं। कि मैंने भी यही सोचा कि अब मैं इनकी वजह से I'll go to the top, or so that I'll make my kids proud. बाद में वो they'll have stories to tell to their friends and to their generation later on कि हमारी अम्मा ने जो है ये कारनामा पहाड़ियाँ सर की थी। अच्छा, ये आप लोग 10-10, 12-12 दिन के लिए आप लोग चले जाते हैं। अभी आप बता रही थी जो K2 बेस कैंप का जिक्र कर रही थी एंड ऑल, तो ज़रा कुछ बताइए ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, कि व्हाट अबाउट द फूड एंड ऑल, के खाने पीने का क्या अरेंजमेंट? बहुत ही बेसिक चीज़ों पे का इन्हिसार हो रहा होता है, नाशपाती तोड़ के खाली रास्ते से। हाँ नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल पूछ रहा हूँ, तो ज़रा बताइए हमें ये। फिर उसके बाद में जब खाना खाते हैं तो फिर आगे भी ज़रूरियात होती हैं, उस पर भी बात करते हैं। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद फूड फर्स्ट। अच्छा, फूड यूजुअली लोगों का आम तौर पे ये ख्याल होगा कि इतनी दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो खाना भी जो है बड़ा लिमिटेड और बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा, या भी वहीं के जो ऑर्गेनिक फूड खा लिया, सब्जी खा ली, फल तोड़ के खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी टीम पे डिपेंड करता है जो आपको लेके जा रही होती है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजर्स पे डिपेंड करता है जो आपको लेके जा रहे होते हैं। हमारे K2 में भी बहुत ज़बरदस्त हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी जो कि स्कर्दू से थे, और यहाँ पे भी जब मस्तौर में भी जो हमारे साथ जो जिन्होंने हमारा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया, तो उन्होंने भी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त अरेंज की थी। कौन होते हैं टीम में? टीम में जो है हमारे जो एक तो टूर गाइड होते हैं, हमारे कुक साथ होते हैं, और पोर्टर्स होते हैं। पोर्टर जो कि हमारा लगेज जो सामान सारा जो है वो कैरी करते हैं। तो खाना जो है वो ऐसा हमें मिला है, मतलब कि पिज़्ज़ा, आप सोच सकते हैं कि पिज़्ज़ा पतीले में उन्होंने बेक किया, केक इतना ज़बरदस्त पतीले में उन्होंने जो है उसको बनाया, पहाड़ी वो पास्ता, रेड पास्ता एंड द वाइट पास्ता एंड वाइट चिकन। तो आप वेट गेन करके आई होंगी वहाँ से? नहीं, पर आप वॉक भी तो इतना, आप ट्रैक भी तो इतना करते हैं ना, सो यू लूज वेट। आई थिंक वी हैव लॉस्ट वेट एक्चुअली, वी हैव लॉस्ट वेट। सो खाना भी आप बहुत खा रहे होते हो, और फिर वैसे आप इतना ज़्यादा बर्न भी कर रहे होते हो जब आप ट्रैक कर रहे होते हो। तो खाना तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और एक जो मज़े की मोटिवेशन जब हम लोग ट्रैक करके आते थे, ये होता था कि खाना मिलने वाला है, तो वो सबसे मज़े की बात होती थी। उन लोगों की तरफ से हमारे लिए एक समझ लें कोई एक गिफ्ट टाइप होता है कि हम इनको अच्छी, कराची वाले हम इनको अच्छा सा खाना दें, हम नूडल्स बना दें, हम स्पाइसी नूडल्स बना दें। ये नहीं है कि इस ट्रैक पे हमें इतना सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाना जो है बिल्कुल साइड पे है। ये ऐसे बता दिए कि वहाँ बड़ा चिल सीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, इसलिए लेकिन एक्चुअली वहाँ के जो हमारे जो कुक साथ होते हैं वही सारा कोशिश करते हैं, और वो बहुत जो है उस वजह से परेशानी। तुम लोगों को बिरयानी भी खिलाई थी मैंने, लेकिन ये नहीं है कि अगर आई कुक बिरयानी इन वन ऑफ द कैंप्स आल्सो, और हम लोगों ने उस दिन भी बड़ा एंजॉय किया था। तो खाने तो हमने सारे खाए, लेकिन कितने लोग खाने के चक्कर में चले जाएंगे, और वो ऐसा नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। खानों के चक्कर में कोई ना जाए, वो तो खैर। अब वो कैंप में वो जो रात का अंधेरा होता होगा, वो जो लेकिन उसकी एक अपनी ब्यूटी भी है, बट जो लोग शहरों में रहे हैं फेयर भी है उनके लिए। मुझे फेयर है, और सब गवाह हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोई, और उसी में ट्राई किया नेक्स्ट डे। और यही डर था कि एक तो वहाँ पे माशाल्लाह जो हमारे जानवरों की आवाजें थी, और बाहर आप निकलो आपको कौन कौन से जानवरों की आवाजें, मतलब वो शेर, भालू, सिर्फ गधों की आवाज़ थी वहाँ पे, और किसी की थी रात को शुरू हो जाते थे बोलना, तो हम लोग काफी डिस्टर्ब होते थे। बाकी हमारी कॉलीग्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा सोती थी। एक मैं और सोनिया जिनको रात भर नींद नहीं आती थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल फील हुई, डर लगता होगा ना, डर लगता है, लेकिन वी नेवर फेल्ट, मुझे बहुत डर लगता है, तो मैंने इसलिए नहीं सोती थी, बट वी नेवर एक्सपीरियंस एनी सच पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मुझे फील हुआ। अच्छा, सबसे पहले हमारे मैं नाम लेना चाहूँगी जो हमारी सारी मेंबर्स थी। पारस थी उसमें, पारस अली, हफ्सा असद थी क्योंकि वो बार बार मुझे बोले नाम लेना है, निदा थी, और जोया, अमारा, निसा। अच्छा, ये तीन वाली वो कोई रह ना जाए, बड़ा मसला हो जाए। तीन वाली वो है जो नीचे रुक गई थी, मैंने लिए थे उनके नाम। जो तीन हमारे हाई बेस कैंप में रुकी थी खवातीन, उनके नाम भी लिए हैं। तो 5 जो थी जो हम ऊपर गई थी, जिसमें मैं थी, सोनिया थी, अमारा फ्रॉम इस्लामाबाद, पारस अली, हफ्सा असद, और
दैट्स इट 5। तो जब आप पीक पे पहुंच गई, समिट पे वहाँ ऊपर टॉप पे पहुंच गई, तो फिर वो झंडा वंडा लगाया पाकिस्तान का? झंडा हम लेके गए थे साथ अपने। उधर तो बिरयानी नहीं पकाई? उधर नहीं, झंडा तो हर जगह साथ झंडा हर जगह, झंडा आप रखती हैं साथ में? बिल्कुल, हमेशा हर 3 लोगों ने रखा था। अच्छा, बट हमने, क्योंकि रिसेंटली हमारी एक और माउंटेनियर से बात हुई थी, तो जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमने उनका एक कोई इंसिडेंट ऐसा पूछा था, तो उन्होंने कहा मैंने एक्साइटमेंट में ग्लव उतार के और मैंने तस्वीर खींचने की कोशिश की एंड मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया। ऐसा कोई इंसिडेंट कोई जो आप लोगों ने कोई मिस्टेक की हो और उसके बाद कहो नहीं जी तौबा अब नहीं कर रहे? पहले अपनी मिस्टेक बताती हूँ कि माशाल्लाह सब लोग सन ब्लॉक लगा रहे थे और मैं बिल्कुल चिल सीन, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इन्होंने कैप्स भी पहनी हुई और प्रॉपर अपने आप को कवर किया हुआ था और मैंने नहीं किया हुआ था। और जब मैं नीचे आई तो मैं अपनी शक्ल देख के डर गई थी हुआ क्या है। और इवन अभी भी मेरे नेक पे पूरी जो है स्किन जो है पील हो रही है, पूरे फेस पे था। तो ये मिस्टेक है, करनी चाहिए केयर। आप अपने आप को ये ना समझे कि नहीं कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, तो किसी का नहीं हुआ, सिर्फ मेरा हुआ। तो सन ब्लॉक इज अ मस्ट। और प्रॉपर ब्रांड का नाम नहीं लेना। और कोई मिस्टेक, कोई ऐसी कोई मिस्टेक जो नहीं? ये जो ग्लव्स वाली बात जो सवेरा आप कर रही हो, ये हम लोग तो पिक्चर्स और सेल्फीज और वीडियोस हमने तो इतनी ज्यादा बनाई हैं, वो ग्लव्स उतार के ही बना रहे होते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज़ वो हाइट का भी एक बड़ा फैक्टर होता है। वो तो 8000 की नहीं, ठंड ऊपर भी बहुत थी। द प्रॉब्लम इज कि जब आप असेंड करने लगते हो ना, तो इतना ज्यादा वार्म अप हो जाते हो कि जो आपने इतने वार्म लेयर्स पहनी थी वो सब उतारनी पड़ती हैं। वो लग ऐसे रहा होता है कि बहुत ठंड होगी, पूरा एवरी दिस इज कार्पेट ऑफ स्नो ऑल अराउंड यू और बहुत ठंड होगी, लेकिन जब आप चढ़ाई करने लगते हैं तो आपकी बॉडी इतनी ज्यादा वार्म अप हो जाती है, यू स्टार्ट स्वेटिंग, यू हैव टू टेक ऑफ ऑल दोस लेयर्स। तो हम लोग हार्डली एक शर्ट में बैठे हुए थे, जब इवन समिट में भी गए थे, लेकिन सिंगल लेयर, एंड हम लोगों ने उसके बगैर सारा शुरू में लाइक वी वर वेयरिंग ऑल द लेयर्स, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड असेंडिंग। लेकिन हमारे पोर्टर्स हमें मुस्तकिल बोल रहे थे कि आप सेल्फी और वीडियोस से थोड़ा, क्योंकि अगर आप बिजी हो उसमें आपको नहीं पता आपका कब पाउंड स्लिप हो वहीं पे, तो ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने फिर भी किया। वैसे चढ़ना ऊपर आसान है या उतरना आसान है? दोनों में से दोनों को कंपेयर करूं अगर मैं, तो कंपैरिजन में इज क्लाइंबिंग अप, इज हाइकिंग अप डिफिकल्ट या कमिंग डाउन इज डिफिकल्ट? अगर देखें आप जब जा रहे होते हैं ना, आप में एक अलग ही जोश होता है कि करना है, पहुंचना है, लेकिन जब आप कर चुके तो उसके बाद जो है ना दिमाग में से वापस भी जाना है, जिस रास्ते से जिस मुश्किल से हम आए थे वापस जाना है, और आपकी सारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल से वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपकी मोटिवेशन काफ़ी अब नीचे आपका जो कर लिया ना एग्जैक्टली जो आप करना चाहते हो वो आप कर चुके होते हैं। असेंडिंग में होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली दोनों रूट्स डिफिकल्ट होते हैं। जब आप असेंड कर रहे होते हो तो जैसे ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो रहे होते हैं, एंड देयर इज लाइक योर ब्रेथलेसनेस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, आप ब्रेथलेस ज़्यादा हो रहे होते हो। तो जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं अपनी ब्रेथलेसनेस, स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर चढ़ रहे होते हैं, असेंड कर रहे होते हैं, वो तो चढ़ जाते हैं, क्लाइम कर जाते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों को इतना ज़्यादा इशूज़ होते हैं कि वो फिर उससे आगे नहीं जा सकते। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आने लगते हैं, हेडेक्स हैं, नोजिया है, वो सब देखना होता है। हमारे पोर्टर्स, हमारे साथ जो पूरी टीम थी, वो हमसे मुसलसल पूछे जा रही थी आपको हेडेक्स तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो भर तो नहीं रहे ज़्यादा, बिकॉज फिर ऐसी सिचुएशन में आपको फ़ौरन नीचे आना पड़ता है। राइट, एब्सोल्युटली। और फिर अगर आप नहीं आओ तो वो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। हैविंग अ डॉक्टर इन द टीम कम्स हैंडी, राइट? इट डज। एक आपके पास एक रेजिडेंट डॉक्टर ने जितनी दवाइयाँ खाई है ना दी किसी को नहीं है, खुद खा